हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक अगेन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रादेशिक परिदृश्य यानी कि स्टेट न्यूज़। तो जितने भी हमारे एसएससी बैंकिंग वाले जो लोग देखते हैं इस वीडियो को, जो इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि स्टेट न्यूज़ जो है वो इन एग्ज़ाम्स में प्रोबेबली नहीं पूछी जाती है जब तक कि कोई खास इवेंट ना हो। और जो अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो आरएस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो है इसको ज़रूर से पढ़ना है और इसमें एड ऑन्स भी करने हैं। एड ऑन कैसे करने हैं? जैसे आप मूमल मैगजीन पढ़ते हैं या फिर आप कोई भी यूट्यूब पे या फिर न्यूज़पेपर में अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं जो स्टेट न्यूज़ से संबंधित होगी, तो वो आप इस प्रादेशिक परिदृश्य में उसको ऐड ऑन कर लीजिए। ठीक है, मैं ऐड ऑन इसलिए कह रही हूँ कि कभी भी इस मैगजीन का जो है इसको रीराइट करने की कोशिश मत कीजिए, यानी कि इसका नोट्स बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर नोट्स बनाएंगे तो एक और मैगजीन आप क्रिएट कर लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है, और फिर उनका रिविज़न प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आपको जो चीज़ बताई जाती है उसको आप यहाँ पर नोट डाउन कीजिए, ऊपर भी स्पेस है, नोट डाउन कीजिए। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको जस्ट ऐसे कट ऑफ कर दीजिए, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम उसका रिवीजन करें आपको उस चीज़ को देखने की भी आवश्यकता ना रहे। ठीक है, और एड ऑन तो आपको करने पड़ेंगे, देखिए, क्योंकि जो है करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं। ठीक है, तो कौन सी चीज़ कहाँ से आपसे पूछ ली जाए तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। तो आप न्यूज़पेपर्स तो डेली रीड करें, नहीं भी पढ़ पाते हैं तो एटलीस्ट मैगजीन्स तो आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपके कमांड में रहे कि हाँ भाई ये चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट पूछी गई थी, ठीक है, बताई गई थी। उसके अलावा जैसे मैं बताना चाहूँगी कि जैसे नोट्स अगर आप बनाते हैं तो कुछ चीज़ों के नोट्स आपको नहीं बनाने चाहिए। जैसे कि अगर आप जो राजस्थान जीके पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आपके पास में लक्ष्य राजस्थान की बुक है, तो अगर आप उसको 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र आने लगेगी, और फिर जाके अगर आप चाहें तो कुछ शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, लेकिन उसको दोबारा पूरा शुरू से लेकर के अंत तक लिखने का प्रयास ना करें। और एक बुक और आती है पॉलिटी, जब हम पढ़ते हैं, यानी संविधान जब आप पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब पढ़ते हैं, उसकी लक्ष्मीकांत की किताब कई लोग पढ़ते हैं, उसके नोट्स ना बनाएं, क्योंकि उसके नोट्स बनाते हैं तब भी क्या होता है कि रीराइटिंग हो जाती है, यानी कि जो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी छोटे छोटे पेजेस चैप्टर्स के अंदर जो है पूरी जो बुक है वो छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइडेड है वैसे, तो उसको रीराइट हो जाती है वापस, तो इसलिए उसके भी नोट्स कभी भी ना बनाएं। तो ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स थे, अगर आपको काम आए तो। बाकी जो है आप अपने हिसाब से, आपको जो जैसा अच्छा लगे वैसे पढ़िए, लेकिन जो है मेरा कहना ये है कि नोट्स उस चीज़ के बनाइए जो कि काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ हो, क्योंकि आप जो है जैसे आरएस को अगर आप छोड़ दें तो सभी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो वहाँ आपको एक 4 में से एक ऑप्शन टिक करना होता है, उसके लिए इतनी मेहनत करने की जो है आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो नोट्स बना के हम प्रॉपरली जो लिखते हैं, 2-3 रजिस्टर भरते हैं, उसकी आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। आप बुक है उससे आप अच्छी तरीके से पढ़िए, 2-3 बार उसको जो है रिवाइज़ कीजिए, लिखने के बजाय उसको 2-3 बार रिवाइज़ कीजिए ताकि वो आपको जो है कंसेप्चुअली याद हो जाए। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं आज प्रादेशिक परिदृश्य में। जो हमारी पहली न्यूज़ है वो है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस। तो देखिए, ये जो संस्था है इसकी घोषणा की थी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बजट के अंदर कि भाई ऐसी संस्था हम बनाएंगे। ठीक है, और इसकी स्थापना, इसका जो म्यूज़ियम या जो संस्था है, इसकी स्थापना सेंट्रल पार्क के अंदर की जाएगी। और इस सेंट्रल पार्क वाली न्यूज़ 2 या 3 दिन पहले जो है न्यूज़पेपर में भी थी कि लोगों ने इसका विरोध किया है वहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर जो है गांधीयन स्टडीज़, ठीक है, गांधी जी की जो किताबें वगैरह जो है उनके ऊपर गांधीयन स्टडीज़ के अंदर डिप्लोमा जो है बच्चों लोगों को दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस पुणे की तर्ज पर जो है जयपुर में भी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसिस जो है उसको शुरू करने की राज्य सरकार की योजना है। क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस स्थापना करने की किस जिले के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा? तो जयपुर में इसमें इसको स्थापित किया जाएगा। इसमें 1 वर्ष का डिप्लोमा जो है वो बच्चों को जो है प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको, और ये मैंने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है ऑयल इंडिया करेगी बीकानेर, जोधपुर व जैसलमेर में तेल और गैस की खोज। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ पर ऑयल एक खनिज है, यानी कि मिनरल है, और इसका एक्सप्लोरेशन भी हुआ है, और हमारे यहाँ बाड़मेर में रिफाइनरी भी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये 2016 के अंदर, आई थिंक 2016 में आया था, उसमें पूछा था मंगला, ऐश्वर्या और ये सब जो नाम है ये किससे संबंधित हैं? तो ये ऑयल जो खोज हुई थी उन ब्लॉक से संबंधित नाम थे, तो वो ऑप्शन आपको टिक करना था। तो इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये आपके सिलेबस में भी है, इसलिए आप इस चीज़ को इंपॉर्टेंटली ध्यान से पढ़ें। ठीक है, कि कहाँ पर ब्लॉक्स जो है वो आवंटित किए गए हैं। तो देखिए, राजस्थान जो राज्य सरकार है उसने बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर जैसलमेर के क्षेत्र के अंदर जो है ऑयल इंडिया को ये कार्य दिया है कि वो तेल और गैस की जो है प्राकृतिक खोज जो है उसके लिए कार्य करें। ठीक है, अब इसमें अदर चीज़ देखते हैं कि राज्य में पेट्रोलियम बेसिन जो है करीब 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसमें बाड़मेर सांचौर बेसिन में बाड़मेर,
वह अंशतः जालोर में, सांचौर कहाँ जालोर में पड़ता है। फिर जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर और अंशतः बीकानेर, और बीकानेर नागौर बेसिन में बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ आदि हिस्सा जो है वो इसमें शामिल है। तो इसमें कुछ ब्लॉक्स जो है वो आवंटित जो है वो किए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है उसी के अंदर एक तो पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है वहीं पर ही जो है इन खनिजों के लिए जो है ब्लॉक्स जो है वो आवंटित किए गए हैं। अगर आपसे कोई कहते हैं कि बांसवाड़ा के अंदर आवंटित किए गए तो आप रॉन्ग कर देंगे, भरतपुर में किए गए हैं कि तो आप रॉन्ग कर देंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ये वाली न्यूज़ कुछ खास है नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ कि डीम्ड फॉरेस्ट श्रेणी में चयन हेतु बनेंगे वर्किंग ग्रुप। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि भाई इस प्रकार के वर्किंग ग्रुप बनाइए कि जहाँ पर भी वेजिटेशन यानी कि वनस्पति वगैरह कम भी हैं तब भी उनको जो है आप जो है संरक्षित श्रेणी के अंदर जो है उन जगहों को रख सकें जिनको कि जो है देखिए यहाँ लिखा है कि समिति की ओर से ऐसे कमज़ोर वनस्पति, घास स्थल आदि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम जिनमें वृक्षों की संख्या काफ़ी कम हो लेकिन फिर भी ये क्षेत्र किसी न किसी जलवायु पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हो, उनको डीम्ड फॉरेस्ट श्रेणी के अंदर जो है वो रखा जाता है। ठीक है, तो ये कार्य करेगा कौन? डीम्ड फॉरेस्ट श्रेणी में रखने का कार्य तो ये वर्किंग ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं इस पर, जस्ट फॉर नॉलेज। नेक्स्ट हम देखते हैं विख्यात न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर अशोक पनगड़िया। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनके बारे में पर्सन इन न्यूज़ में, तो आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए रहे हैं और इनको जो है जो प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार है वो भी 2014 में दिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए राजस्थान के अंदर मेडिकल टूरिज़्म जो है, मेडी टूरिज़्म जिसको आप कह सकते हैं, इसको और क्या कहेंगे, मेडिकल टूरिज़्म ही कहेंगे। हेल्थ का जो पर्यटन में जो पर्यटन जो होता है, हेल्थ पर्यटन को क्या कहेंगे, स्वास्थ्य पर्यटन। तो स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ाने के लिए जो है 6 जिलों के अंदर जो है आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय जो है उनको खोलने की घोषणा जो है वो की गई है। 6 जिले कौन कौन से हैं? तो जयपुर है, जयपुर के पास सीकर है, सीकर के पास भरतपुर है और फिर कोटा और बीकानेर। यहाँ पर जो है इन आयुर्वेदिक और योग संस्थानों को, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के जो महाविद्यालय हैं उनकी स्थापना करने की घोषणा की गई है। इससे होगा क्या कि राज्य के अंदर जो मेडिकल टूरिज़्म है उसको जो है बढ़ावा मिलेगा। आप हिंदी में भी मेडिकल टूरिज़्म जो है लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है मेडी टूरिज़्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। अब देखिए क्योंकि ये एक योजना है तो थोड़ा सतर्क होकर इसको पढ़ना होगा। पहली चीज़ तो ये कि इसको बजट में घोषणा की थी। क्या नाम है योजना का? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इसका ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप जो है वो भी बताया कि भाई योजना किस तरीके से जो है वो कार्य करेगी। ठीक है, तो ऊर्जा से संबंधित है तो आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ पर ऊर्जा यानी कि सोलर जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जो है उससे संबंधित ये है। तो इसका प्रारूप जो है अभी जारी कर दिया गया है। इसमें जो है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा जो मीटर्ड कृषि उपभोक्ता है, ठीक है, जो कंज्यूमर्स है, कृषि कंज्यूमर्स है, एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स है, उनको बिजली के बिल पर जो है प्रतिमाह 1000 और अधिकतम 12000 प्रतिवर्ष, यानी कि प्रतिमाह 1000 देंगे तो 12000 ही हुआ प्रतिवर्ष का ग्रांट यानी अनुदान जो है वो देने का प्रावधान है। ठीक है, ताकि ये जो है सौर ऊर्जा या इस प्रकार की ऊर्जा की तरफ बढ़े ताकि कृषि क्षेत्र पर भार जो है वो कम हो। इस योजना का लाभ मई 2021 से मिलना जो है वो तय किया गया है और इसके तहत विद्युत वितरण निगमों द्वारा द्विमासिक बिलिंग यानी कि जो बाई मंथली बिलिंग होती है उसके आधार पर पात्र कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र जो है वो जारी किए जाएंगे और इस विपत्र के आधार पर उनको 60% तक जो है अधिकतम 1000 रुपये प्रति माह जो है वो देय होगा। केंद्र और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं और जो आयकर दाता हैं, इनकम टैक्स देने वाले जो कृषि उपभोक्ता हैं, उनको इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसके फैक्ट्स हैं जो हमको याद में रखने हैं क्योंकि इस प्रकार के सवाल जो है स्टेटमेंट में पूछ लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना जो है उसको लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि देखिए ये योजना जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो अभी इसका दोबारा से जो है आया है तो हम एक बार रीड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अनुप्रति योजना, अनुकंपा योजना, ये तो पता ही होगी। जैसे अनुकंपा योजना क्या होती है कि जैसे कि किसी सरकारी जो मान लीजिए व्यक्ति होते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारजनों को नौकरी जो दी जाती है उसको अनुकंपा नौकरियाँ कहा जाता है।
ठीक है, या फिर कोई जो इस प्रकार के वर्ग होते हैं जिनको कि कुछ आरक्षण के आधार पर जो है वो दिया जाता है, तो उसको भी अनुकंपा नौकरी की श्रेणी में मानते हैं। अनुप्रति योजना क्या होती है कि इसके अंदर जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं विभिन्न वर्गों के, उनको कोचिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए अगर कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हो आपके आसपास जिसको कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको बताइएगा ताकि वो जो है इस योजना का लाभ ले सकें। ये योजना 5 जून जो है 2021 से जो है लागू की जाएगी। इसके अंदर देखिए किन किन लोगों को एलिजिबल माना गया है वो इम्पॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए। तो इसमें है पहली चीज़ देख लेते हैं, योजना का संचालन कौन करेगा। तो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलात विभाग जो है, इनके माध्यम से इसका संचालन होगा। लेकिन नोडल विभाग कौन है? नोडल विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अब इसमें जो पात्रता है वो क्या है? तो इसमें जो SC है, ST है, OBC है और MBC है, जिसको अति पिछड़ा वर्ग कहते हैं, और अल्पसंख्यक है और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, यानी कि EWS के जो विद्यार्थी हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, वो इसके पात्र हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक हैं के रूप में पे मैट्रिक लेवल जो है उनका, ये हमने पिछली बार भी पढ़ा था, उनका पे मैट्रिक लेवल 11 तक का वेतन जो है वो प्राप्त कर रहे हैं, वो भी इसके पात्र हैं। किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए ही देय होगा, ठीक है। और इसका लाभ किन किन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए है? तो देखिए UPSC इसके द्वारा आयोजित जो सिविल सेवा परीक्षा है, RPSC के द्वारा RS के एग्ज़ाम है, सब इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स लेवल 10 से ऊपर की जो अन्य परीक्षा हैं, रीट राजस्थान कर्मचारी आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे 2400 या पे मैट्रिक लेवल 5 से ऊपर की परीक्षा, कांस्टेबल आदि के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन सबको भी इसका लाभ मिलेगा। और इसमें मेरिट के आधार पर एडमिशन है, तो इसका निर्धारण 12वीं और 10वीं के प्राप्तांकों पर किया जाएगा। छात्र छात्राओं के चयन के समय ये प्रयास किया जाएगा कि लाभार्थियों में से कम जो है 50% जो है वो लड़कियां होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें और भी जो डिटेल्स है वो भी देख लेते हैं कि ST वर्ग के लिए योजना का संचालन जो है जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, और SC के लिए OBC, MBC और EWS के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो है इसको संभालेगा। अपना आवास छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई गांव से जयपुर आ रहा है पढ़ने के लिए, तो उनको जो है भोजन और आवास के लिए 40,000 रुपये अतिरिक्त राशि भी जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो मौका तो अच्छा है कि अगर कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट हो अपने आसपास तो उनको ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो है इसमें PM कुसुम कंपोनेंट के तहत प्रदेश के दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र का जो है वो शुभारंभ किया गया है। तो ये चूरू का जो सरदार शहर है, वहाँ का गढ़सीसर गांव जो है, वहाँ पर इसका जो है ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ हुआ है। इसके बाद हम यहाँ कुछ डिटेलिंग देखते हैं कि राजस्थान सरकार जो है उसने सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी की थी, और राज्य के कृषक अपनी बंजर एवं अनुपयोगी जो भूमि है उस पर कुसुम योजना के अंतर्गत, ये कुसुम योजना याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, जिसके के अंदर जो है ये जो सौर ऊर्जा जो है उसका यूज़ करके जो है विद्युत उत्पादन किया जाएगा। तो जो राजस्थान की बंजर और अनुपयोगी भूमि है, वहाँ पर जो है सोलर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, जिससे कि एक आय का अलग जरिया जो है वो पैदा होगा। फिर है राजस्थान सरकार द्वारा बजट के अंदर घोषणा की गई थी कि इस योजना के अंतर्गत 2600 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य है, लेकिन अब तक जो है 722 मेगावाट क्षमता की परियोजना हेतु लेटर ऑफ ऑर्डर जो है वो जारी किए जा चुके हैं, यानी कि इस परिप्रेक्ष्य में कार्य हो रहा है। तो आपको जो है सौर ऊर्जा नीति है इसको याद रखिएगा, इसके लिए 2018 की मेंस में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, अक्षय ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं उनके बारे में जो जो योजनाएं आती है वो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आवास बनाने का कार्य है उसके अंदर ओवरऑल रैंकिंग जो है उसमें राजस्थान में देश को फर्स्ट जो है रैंक हासिल हुई है। इससे पहले जब इसका फर्स्ट फेज़ चालू हुआ था प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का, आवास ग्रामीण योजना का, तो उसके अंदर राजस्थान सेकंड पोजीशन पे था, लेकिन अभी जो है इसका जो है फर्स्ट पोजीशन पे इसको स्थान मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ है, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का जो शीर्षक है वो है वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, और इनको मिला है राजस्थान के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री को। और योगदान क्या रहा, कोविड महामारी के दौरान राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विभिन्न नवाचारों और उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है इसमें कि जो है कि भाई इन अवार्ड्स के बारे में हम थोड़ा जान लें कि वर्ल्ड एजुकेशन समिट एंड अवार्ड्स की जो शुरुआत है ये 1 दशक पहले जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उनके द्वारा हुई थी।
वर्ल्ड एजुकेशन समिट एवं अवार्ड्स का आयोजन भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दुबई, बहरीन, सिंगापुर, बांग्लादेश एक्सेट्रा अन्य देशों में किया जा चुका है। और ये जो वर्ल्ड एजुकेशन समिट है, जो अवार्ड्स हैं, इनके विभिन्न संस्करणों में जो है कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष व शिक्षा मंत्री, भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और जो प्रख्यात शिक्षाविद हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो ये जनरल एक इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। वैसे ये जो न्यूज़ होती हैं तो इनके ऊपर कोई क्वेश्चन विशेष तो नहीं बनता है, लेकिन एक चीज़ है कि अगर मान लो बन जाए, ऐसा कुछ घुमा फिरा के पूछ ले, तो कान में अगर पड़ा हुआ रहता है कि हाँ भाई एक बार सुना था कहीं पे, तो वो हो सकता है कि हम टिक लगाने में हमको जो है मदद कर जाए। नेक्स्ट जो है वो है बाल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु जो है नेहरू पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ये व्यक्तियों को और संस्थाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है, और जो चिल्ड्रंस डे होता है 14 नवंबर को, उस दिन जो है इन पुरस्कारों को दिया जाता है। उसके अलावा इसके ऊपर कोई डिटेल है नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, राजस्थान जो पर्यटन नीति 2020 है, उसके तहत उसके अनुसरण में पर्यटकों के लिए राजकीय अतिथि गृह योजना 2021 इसका अनुमोदन किया गया है। इससे जैव विविधता के संरक्षण के साथ ही पर्यटकों को प्रदेश के ग्रामीण परिवेश, कला, उद्योग और संस्कृति की जानकारी मिल सकेगी। ठीक है, यानी कि हमने इसको पहले भी पढ़ा था कि जो खुद के जो घर होते हैं उसके अंदर भी जो है पर्यटन के लिए जो है डेवलपमेंट किया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ शर्तें हैं। तो ये कार्य भी जो है अभी इसमें किया गया है, मतलब पर्यटन नीति के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है राजस्थान जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बन गया है। तो देखिए, राज्य स्तर पर टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होने की दृष्टि से राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। कोविड-19 की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में लगभग 1 करोड़ के व्यय से जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। इस जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा से होगा क्या, इस टेक्निक से होगा क्या कि जो वायरस के जो नए वेरिएंट है उनके बारे में जो है वो आपको जानकारी उपलब्ध हो पाएगी, और सैंपल जो है वो भी ज़्यादा मात्रा में सैंपल्स को जो है वो देखा और जांचा जा सकेगा। फिर नेक्स्ट है राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शूटिंग बॉल और खो खो को भी जो है वो उसको शामिल किया गया है। तो देखिए, ये जो राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं, इनकी घोषणा जो है बजट के अंदर की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि जो राज्य के बेसिक खेल हैं, जैसे कि खो खो है और ये इसमें बताया है शूटिंग बॉल है, उसके अलावा जो बेसिक गेम्स होते हैं उसके अंदर जो है बच्चों की रुचि और बढ़े, इसके लिए प्रावधान किया गया था कि भाई जो ग्रामीण स्तर है, ब्लॉक स्तर है, जिला स्तर है, वहाँ पर ऐसे गेम या खेल जो है उनका आयोजन कराया जाए, और इसके लिए जो है 30 करोड़ रुपए जो है उसका भी आवंटन किया गया है। ठीक है, तो अब इसमें जो है बालक वर्ग के लिए जो है ये शूटिंग बॉल है, और खो खो बालिका वर्ग के लिए इसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। और भी कई सारे गेम्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं कबड्डी है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, टेनिस बॉल है, हॉकी है। तो इन सबको जो है ग्राम, जिला और राज्य स्तर पर जो है खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएगी, और इसके लिए 30 करोड़ का आवंटन भी जो है वो किया गया है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे आर्टिकल पे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है सरकार का सोनामुखी के निर्यात के लिए क्रय कर में छूट का जो है वो निर्णय दिया गया है। देखिए, सोनामुखी जो एक प्लांट है, और ये जो है मेडिसिनल प्लांट है, यानी कि औषधीय प्लांट है, और ये जो है मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है वहाँ पर जो है इसकी उपज होती है। तो इसकी उपज को भारत से बाहर निर्यात के लिए खरीदी करने पर क्रय कर में जो है छूट देने का तथा निर्यातकों पर पूर्व में लगाई गई जो शास्ती और ब्याज राशि है उसको माफ़ करने का निर्णय जो हमारी राज्य सरकार ने लिया है। तो इसमें जो है हमारे राजस्थान बिक्री कर अधिनियम आदि कानूनों के तहत जो है इसको छूट दी जाएगी, और इससे जो है सोनामुखी की खेती जो है राजस्थान के पाली और जो बाड़मेर जो है उन जिलों के अंदर की जाती है, ये ध्यान में रखना है हमको। फिर है हम एक बार देख लेते हैं कि सोनामुखी का जो है प्लांट कैसा होता है। प्लांट में तो येलो फ्लावर्स होते हैं, और ये जो है इसका लीव्स हैं, तो इनका जो है शायद कुछ यूज़ होता होगा मेडिसिनल प्लांट में, तो ये थोड़ा सा हम पिक्चर के माध्यम से ध्यान रखेंगे। हमारे लिए नेक्स्ट न्यूज़ है प्रदेश में गठित होगा ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ, यानी कि एक अलग से सेल बनाया जाएगा इनको। तो ये जो है उनके लिए एक बेहतर माहौल बनाने में, सुरक्षा और न्याय का बेहतर जो है उनको संरक्षण देने के लिए जो है इस सेल का निर्माण किया गया है। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने जो है ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत गठित इस सेल के लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया है।
यह जो प्रकोष्ठ है पुलिस महानिदेशक कार्यालय में जो है उसका गठन किया जाएगा और इसमें अपॉइंटमेंट्स भी है। देखिए, पुलिस निरीक्षक होगा, एक पुलिस उप निरीक्षक होगा, 2 कांस्टेबल होंगे, संविदा आधार पर काउंसलर, मनोविज्ञानी, परामर्शदाता, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इस प्रकार से 6 व्यक्तियों को इसमें रखा जाएगा जो इनके लिए जितने भी जो इनकी परेशानियाँ होंगी उनके लिए कार्य करेंगे। सेपरेट इनके लिए हो जाएगा। फिर है यह प्रकोष्ठ ट्रांसजेंडर के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम, निगरानी और इससे जुड़े मामलों को समय पर पंजीकृत कर जांच और अभियोजन सुनिश्चित करने का जो है वो कार्य करेगा। तो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए विजिलेंस समिति जो होती है उसका गठन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने जो है बजट में जो है मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए जो है 5 सदस्यीय विजिलेंस जो है सतर्कता यानी कि समिति का जो है वो गठन करने की सहमति दी है। तो इससे क्या होगा कि इस समिति के कार्यों से जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा किए जा रहे घोटालों और अनियमितताओं की पुनरावृत्ति जो होती है उसकी रोकथाम के लिए युक्तियुक्त कार्य होंगे। वर्ष में 2 बार इन क्रेडिट सोसाइटियों की जांच एवं उनकी बुक ऑफ अकाउंट का निरीक्षण जो है वो भी करवाया जाएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो देखिए, नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो है राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज़ 3 परियोजना राज्य निधि से होगी संचालित। इससे पहले जो फेज़ 3 वाली जो योजना थी, मतलब इंदिरा गांधी नहर से जो है इसका पानी जो है जोधपुर तक पहुंचाना था और जोधपुर के आसपास के कस्बों और गांवों तक इसका पेयजल उपलब्ध करवाना था। तो ये जायका जो है यानी कि जापान की जो कंपनी है जायका, उसके सपोर्ट से जो है इसको कंप्लीट किया जाना था, लेकिन वो हो नहीं पाया, उसमें काफ़ी डिले हो रहा है। तो अब जो है राज्य की जो निधि होगी स्टेट फंड से ही जो है इसको संचालित किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ने की कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा। तो ये क्या है, तो इसमें जो अनाथ जो बच्चे हो चुके हैं कोरोना महामारी के कारण, तो उनके लिए जो है बाल श्रम दिवस के अवसर पर इस योजना की जो है शुरुआत की गई है। कोरोना के कारण माता पिता दोनों को अथवा एकल जीवित माता या पिता को खोने वाले बेसहारा बच्चों को इस योजना के तहत तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान तथा 18 वर्ष पूरे होने पर 2,500 रुपये की राशि प्रति माह जो है वो उन बच्चों को दी जाएगी। ठीक है, 2,500 रुपये प्रति माह और अभी जो है 1 लाख रुपये उनको दिए जाएंगे। जो अनाथ बालक बालिका हैं अगर 18 वर्ष से कम उम्र पर होने पर उन्हें 5 लाख एक मुश्त जो है वो राशि दी जाएगी। और ऐसे बच्चों को 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की सुविधा आवासीय विद्यालय जो हॉस्टल स्कूल्स होते हैं अथवा छात्रावास के माध्यम से जो है निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, कोविड-19 महामारी के कारण बेसहारा जो है हुए कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता के आधार पर जो है प्रवेश दिया जाएगा। इनको प्रवेश दिया जाएगा। कॉलेज में पढ़ने वाले बेसहारा छात्रों को अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ मिलेगा। डीबीटी वाउचर योजना जो है वो क्या है, वो आप जो है मई और जून वाली क्रोनोलॉजी है उसको रिवाइज कीजिएगा, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। कोविड महामारी से प्रभावित निराश्रित युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने में प्राथमिकता दी जाएगी। और कोविड-19 के कारण जो है अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को भी राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त जो है 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ऐसी विधवाओं को प्रति माह 1,500 रुपये विधवा पेंशन दी जाएगी। इसके लिए आयु वर्ग और आय की कोई भी सीमा नहीं है। इन विधवाओं के बच्चों को निर्वाह के लिए 1,000 रुपये प्रति माह और स्कूल ड्रेस किताबों के लिए 2,000 रुपये सालाना प्रति बच्चा जो है वो दी जाएगी। तो विशेष क्या है कि इसमें कोरोना से पीड़ित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में कोरोना मृतकों के मामलों में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की को ही मान्यता दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राज्य के अंदर चौथे बाघ अभयारण्य को जो है वो मंजूरी मिली है, यानी कि टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व को मंजूरी मिली है। तो अगर चौथा है तो पहले 3 कौन से थे, तो पहले 3 तो एक तो रणथंभौर के अंदर है ही, सवाई माधोपुर रणथंभौर के अंदर टाइगर रिजर्व है, और उसके अलावा हमारा जो है सरिस्का के अंदर है। फिर तीसरा जो है मुकुंदरा हिल्स के अंदर है, कोटा झालावाड़ रीजन में पड़ता है। और चौथा जो है हमारा वो है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी जो है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने दी है। ये अथॉरिटी जो है वो 1973 के अंदर बनी थी और उस समय जो है बाघ परियोजना भी जो है पूरे देश में लागू की गई थी। तो ये जो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य होगा ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभयारण्य बन जाएगा और पूरे भारत का 52वां टाइगर रिजर्व ये होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन जो है आ सकता है। फिर है वर्तमान में जो रामगढ़ सेंचुरी कोटा वन्यजीव मंडल के अधीन है, इसके जो है इसमें क्षेत्रफल वगैरह इतना है, इसको छोड़िए कितना क्या क्या है इसमें। फिर जो है यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रदेश में सबसे पहले सवाई माधोपुर का रणथंभौर टाइगर रिजर्व वर्ष 1973 और इसके बाद अलवर का सरिस्का टाइगर रिजर्व
1979 में स्थापित हुए। और राजस्थान का तीसरा जो टाइगर रिजर्व है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कोटा में जो है स्थापित हुआ है। ठीक है। और फिर है बाघ संरक्षण की विभिन्न चुनौतियों को समाप्त कर प्रदेश में टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के 2030 तक का विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रोड मैप बनाया गया है। राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए 9 बाघ अभयारण्यों के साथ प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में जो है वो लॉन्च किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कि सीतापुरा जो है, जो जयपुर के अंदर है, वहाँ बनेगा विश्व स्तरीय जेम एंड ज्वेलरी ब्रश। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो है SEC द्वारा ज्वेलर्स एसोसिएशन और जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सहयोग से जयपुर के सीतापुरा में बनने वाला विश्व स्तरीय जेम एंड ज्वेलरी ब्रश जो है उसके निर्माण की सिफारिश की गई है। और इसके निर्माण से ज्वेलर्स को एक छत के नीचे कई प्रकार की सुविधाएं जो है वो मिल पाएंगी और इससे इस उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ ही दुनिया में जेम एंड ज्वेलरी के लिए जयपुर ब्रांड जो है वो स्थापित हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, प्रदेश की टेक्सटाइल इकाइयों को मिलेगा मोरेटोरियम अवधि के ब्याज अनुदान का लाभ। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स जो है उसके तहत पात्र जो प्रदेश के वे टेक्सटाइल इकाइयाँ जिन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन से उत्पन्न स्थितियों के कारण जो मोरेटोरियम सुविधा जो दी गई थी, यानी कि लोन की जो सुविधा जो चुकाने के लिए जो समय अवधि बढ़ाई गई थी उसी मोरेटोरियम कहा गया है। तो उसमें जो है उन्हें मोरेटोरियम अवधि के ब्याज अनुदान का लाभ भी जो है वो मिल पाएगा। ठीक है। तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो है 2021 में लिए गए इस निर्णय से भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भिवाड़ी, पाली, जोधपुर सहित अन्य जिलों की लगभग 70 औद्योगिक इकाइयां जो है वो लाभान्वित हो पाएंगी। तो उल्लेखनीय है कि रिप्स 2014 और रिप्स 2019 के तहत प्रदेश में नई एवं विस्तार इकाई के रूप में निवेश करने पर टेक्सटाइल इकाइयों को टर्म लोन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए 5 से 7% ब्याज अनुदान दिए जाने के जो है वो प्रावधान है। जो कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक की अवधि को मोरेटोरियम अवधि जो है वो घोषित किया था। ठीक है। तो ये थोड़ा सा था। डीबी वाउचर योजना के लिए संशोधित प्रस्ताव को जो है मंजूरी मिली है। डीबी वाउचर योजना जो हमने पिछली बार भी पढ़ी थी, इसको एक बार और देख लेते हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री है उन्होंने अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना जो है उसके संशोधन को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत आवासीय सुविधा हेतु छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर जो है वो किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार कुल 5000 छात्रों को मेरिट के आधार पर 1 वर्ष में 10 माह के लिए डीबीटी वाउचर दिए जाने हैं। ठीक है। 1 साल में 10 माह तक डीबीटी वाउचर जो है वो दिया जाएगा। और इस योजना के तहत SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्ग के जो लाभार्थी विद्यार्थी हैं उनको रेजिडेंशियल सुविधा यानी आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र जो है 2000 रुपये प्रति माह जो है वो दिए जाएंगे। और इस योजना के तहत जो है संभाग और जिला मुख्यालयों पर लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के स्तर पर किया जाएगा। इस योजना के बारे में कुछ बताते हैं कि जो डीबीटी वाउचर योजना है उसके तहत प्रदेश के कॉलेजों में अध्ययनरत विभिन्न आरक्षित वर्गों के विद्यार्थियों को शहरों में आवासीय सुविधा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी और मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा इसकी घोषणा जो है वो बजट सत्र में की गई थी। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है राजस्थान के जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग है उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको IMC डिजिटल टेक्नोलॉजी IT अवार्ड्स के तहत जो है 2 पुरस्कार मिले हैं। तो पहला पुरस्कार इनको राज मास्टर्स प्रोजेक्ट्स के लिए मिला है और दूसरा दस्तावेज सत्यापन और प्रमाणीकरण इंजन प्रोजेक्ट के लिए मिला है। तो पहले प्रोजेक्ट के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। जो राज मास्टर्स प्रोजेक्ट है ये सभी मास्टर्स डेटा के प्रबंधन, वितरण, निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत रिपोजिटरी डेटा हब होगा। इसका उपयोग विभिन्न विभाग परियोजनाओं की एप्लीकेशन में किया जा पाएगा और यह पोर्टल एक ही स्थान पर संबंधित विभागों के मास्टर डेटा को जोड़ने, अद्यतन करने यानी अपडेट करने और हटाने के लिए एकीकृत वातावरण जो है वो प्रदान करेगा। सेकंड वाला जो इनका प्रोजेक्ट है वो है दस्तावेज सत्यापन जो अपन अटेस्ट करते हैं और प्रमाणीकरण इंजन। ठीक है। यह एक G2G यानी सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट श्रेणी का पोर्टल है। तो यहाँ पर विभागीय नोडल अधिकारी विभिन्न योजनाओं में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का जो है अटेस्ट करेंगे, उनको सत्यापित कर पाएंगे। ठीक है। कुछ एक शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं फिर इस वीडियो का समापन करेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है। तो पहला है सांख्यिकी दिवस समारोह। ये जो प्रोफेसर PC महालनोबिस है उनके जन्म दिवस के अवसर पर 15वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह जो है उसका आयोजन किया गया था और इसमें जो हमारे चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य रहे हैं उनको PC महालनोबिस अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। और इसमें जो है स्टैटिस्टिकल ईयर बुक जो है 2020 उसको भी जारी किया गया है और स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन राजस्थान इसको भी आमजन के उपयोग के लिए जो है वो जारी किया गया है।
ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम जो है कुछ एक जो न्यूज़ बची है उनको कवर करेंगे, फिर पुरस्कार सम्मान पढ़ेंगे और फिर एक आपका टेस्ट पेपर है उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और फिर इस मैगज़ीन का जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इस मैगज़ीन का PDF आज मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को देख लीजिएगा, वहाँ पर इसको आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल।